ज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव जय शिव। मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में जो है कुछ पदों के गौड़ और प्रधान भाव, ऋग यजुः साम का विभाग तथा पदों के पूर्वापर संबंध के विषय में विवेचन प्रस्तुत किया। अब ये जो द्वितीय पाद है इसमें कतिपय आख्यात पदों के आधार पर कर्म वेद का निरूपण जो है किया जाएगा कि जैसे अग्निष्टोम कर्म के अंतर्गत कतिपय वाक्य प्रयुक्त हैं। सोमेन यज्ञेत, सोम से याग करे। दक्षिणान जो हो, दक्षिणा संबंधी होम करता है। हिरण्य मात्रेयाय ददात, आत्रेय के लिए हिरण्य यानी सुवर्ण देता है। यहाँ याग, होम, दान आदि विभिन्न अर्थों वाले धातुओं का निर्देश है। क्या ये सब मिलकर एक कार्य करते हैं, अर्थात सब मिलकर एक अपूर्व को संपन्न करते हैं अथवा पृथक पृथक कार्य करते हैं, अर्थात याग, होम, दान से अलग अलग अपूर्व की उत्पत्ति होती है। इस तरह का जो है मतलब विचार इस आख्यान में किया जाएगा। हाँ, कि लोक में जो है दोनों प्रकार का व्यवहार देखा जाता है। एक मतलब छोटी घड़ोची पानी का घड़ा, मतलब ऊंचे पर रखने का आधार लकड़ी या लोहे की कोई तिपाई वगैरह बना ली जाती है और उपयोग की अन्य वस्तुएं भी ऐसे बनाई जाती हैं, अनेक पायों पर आश्रित होती हैं, बेंच वगैरह। इसी प्रकार अनेक व्यक्ति मिलकर जैसे गांव में छप्पर छांव वगैरह उठाते थे, नाव खींचते हैं, अब भी विविध प्रकार के एक कार्य का संपादन करते हैं। दीवार में घड़ी, खूंटी या कील अथवा छत में लगा हुआ कुंडा, ये अकेले ही पृथक पृथक कार्य संपादन करते हैं। इस लोक व्यवहार की स्थिति के आधार पर पूर्वोक्त आख्यात पदों के विषय में संशय होता है कि ये मिलकर एक कार्य संपादन करते हैं अथवा पृथक पृथक। कतिपय आधारों पर स्पष्ट होता है कि ये मिलकर एक कार्य का संपादन करते हैं। एक ही कार्य है, वो अपूर्व और अदृष्ट। अग्निष्टोम आदि कर्म शास्त्र में अबोधित हों ऐसी बात नहीं है। ये कर्म विविध क्रियाओं से पूरित हैं। अनेक क्रियाओं का समुदाय वो कर्मानुष्ठान का कोई दृष्ट फल प्रत्यक्षाद से दिखाई नहीं देता है। तमाम ऐसे कर्मानुष्ठान है इनका कोई प्रत्यक्ष फल नहीं दिखाई देता है। शास्त्र बोधित अनुष्ठान के निरर्थक होने की शंका भी नहीं की जा सकती कि शास्त्र में उस अनुष्ठान का, यज्ञ का वर्णन है तो उसका जो है वो निरर्थक तो नहीं माना जा सकता। तब इस अदृष्ट अपूर्व फल की कल्पना की जाती है। अपूर्व फल की कल्पना की जाती है। सब क्रियाओं के मिलकर एक ही कार्य अपूर्व अदृष्ट के उत्पन्न करने में लाघव है। पृथक पृथक कार्य मानने पर अनेक अपूर्वों की कल्पना गौरव यानी भारभूत दोष से दूषित होगी। कि अनेक अपूर्व नहीं है, अपूर्व धर्म एक ही है। हाँ, पृथक पृथक कार्य तो है लेकिन वो जो अपूर्व और अदृष्ट धर्म है वो एक ही है। अलग अलग मानना जो है वो मतलब फिर वो दूषित समझा जाएगा। यजेत, जुहोत, ददात क्रियापदों के आरंभ यज, हु, दा, धात भाग का अर्थ याग, होम, दान जो उनके परस्पर अस्तित्व को प्रकट करता है। याग और होम और दान ये अलग अलग
कार्य हैं, परंतु उनका क्रियापदों का अंतिम जो है ताति प्रत्यय भाग केवल एक अर्थ भावना को अभिव्यक्त करता है, भावना। संपूर्ण क्रियापद का यथाक्रम अर्थ याग के आधार पर पृथक पृथक होने पर भी मिलकर उनका किया गया एकमात्र कार्य जो है वो क्या है? भावना। इससे ज्ञात होता है कि आख्यात पद मिलकर एक कार्य संपादन करते हैं। ऐसा प्राप्त होने पर जो है, जो आचार्य जैमिन उन्होंने जो है जो वस्तु स्थित है उसको स्पष्ट करने के लिए ये जो है जैमिन ने जो है अपने मीमांसा शास्त्र में दूसरी अध्याय के दूसरे पाद में जो उपदेश किया है उसी से आज का आख्यान आरंभ करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। ये जो याग होम दान इनका एक ही जो है फल है कि किसी प्रकार जो है वो अदृष्ट और अपूर्व, अदृष्ट और अपूर्व, अपूर्व मतलब जिसके पहले कुछ नहीं था, और अदृष्ट जो हमको इन आंखों से दिखाई देता है, जो हमको बहुत सी इंद्रियों के सहयोग से दिखाई देता है। ऐसे सब मन से दिखाई देता है, बुद्धि से दिखाई देता है। इन सब के सहयोग से जो दिखाई देता है, जो दृष्ट है, वह जो है उससे विपरीत अदृष्ट। अदृष्ट मतलब अदृष्ट जो है फल तब मिलता है जब ये बाह्य पदार्थों का ज्ञान न करके इन सब से अपना मुख मोड़कर जब ये इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सब समस्त इंद्रियां उस अंतर वस्तु, उस आत्म तत्व का जो है उसको देखने का प्रयत्न करती हैं, उसको जानने का प्रयत्न करती हैं, उसको जो अदृष्ट है, जो अभी तक दृष्ट नहीं है। हाँ, बहुत सी चीजें दृष्ट है, कल्पना में है, बहुत चीजें कल्पना में नहीं है, तो वो कैसे है? अदृष्ट, अपूर्व। हाँ, ये संसार जो है जब बना, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं सूरज से बना, सूरज हिरण्यगर्भ से बना, और हिरण्यगर्भ के पूर्व में वो अपूर्व था, इससे पूर्व में कुछ था ही नहीं। अपूर्व और अदृष्ट ये भौतिक संसार के विषय में शब्द हैं कि भौतिक संसार में जो हम देखते हैं, जो पहले जो था, हाँ, जितना हम पीछे सोच सकते हैं, जा सकते हैं, उससे भी पूर्व, जिसके पूर्व में कुछ नहीं था, अपूर्व, यानी वो चेतन तत्व, उस धर्म के लिए भावना जो है का निर्देश यहाँ हुआ है। और ये समस्त जो है याग, होम और जो दान आदि के किया जाता है, इन सब का उद्देश्य है कि उस आत्म तत्व का ज्ञान। हाँ, जब ये मन जो है अंतर्मुखी हो जाता है, अंतर्मुखी, बाह्य पदार्थों का निरोध कर देता है, चित्तवृत्तियों का निरोध कर देता है, तब वो अपूर्व और अधर्म, अपूर्व और अदृष्ट धर्म की प्राप्ति होती है। वही इसका जो है मुख्य प्रयोजन है, और उसी को समझाते हुए महर्षि जैमिन
कहते हैं कि शब्दांतरे कर्म भेदः कृतानुबंधत्वात्, शब्द का अंतर भेद होने पर यजति जुहोत ददात के रूप में कर्म का भेद हो जाता है। कृतानुबंधत्वात्, प्रत्ययार्थ भावना का धात्वर्थ के साथ निश्चित किया गया संबंध होने से। कि वो चाहे यजोत हो, जुहोति हो, ददाति हो, यानी यज्ञ होम दान। तो ये जो है कि शब्दांतरे कर्म वेदा कृतानुबंधत्वात्, यानी कृतानुबंधत्वात् यानी प्रत्ययार्थ भावना का धात्वर्थ के साथ निश्चित किया जाना संबंध होने से। कि ये जो है प्रत्यय का अर्थ है भावना, ये भावना याग से जुड़ी है, होम आदि के साथ नहीं। हु धातु से प्रत्यय जुड़ा है, इसका अर्थ है भावना होम से अनुबद्ध है, याग आदि से नहीं। इसी प्रकार दा धातु से अनुबंध प्रत्यय का भावना धात्वर्थ दान से जुड़ा है, याग होम के साथ नहीं। अतः यागानुकूल भावना, होमानुकूल भावना, दानानुकूल भावना एक दूसरे सर्वथा भिन्न है। यजाति, जुहोत, जात इन विभिन्न आख्यात पदों से बोधित होने के कारण वे कर्म याग होम दान एक दूसरे से भिन्न है। इनके अनुष्ठान से जो अपूर्व उत्पन्न होते हैं वे भी पृथक होते हैं। उनके मूल में यद्यपि प्रत्यार्थ भावना पद एक है, पर वे भावना याग आदि के अनुसार सब पृथक हैं। फलता ये मिलकर एक अपूर्व को उत्पन्न करते हो ऐसा नहीं है। इनके विभिन्न अपूर्वों की उत्पत्ति होती है, यही व्यवस्था मान्य है। और इसके आगे जो है जो समिदा आदि ये जो है पूर्व भेदाधिकरण कि शिष्य जिज्ञासा करता है। गत सूत्र में क्रिया भेद से अपूर्व का भेद बताया। इसका तात्पर्य होता है कि जहां क्रिया भेद न हो वहां अपूर्व का भेद न होगा। प्रयोग है समिधो यजति, तनुनुपातम यजति, ईडो यजति, बहिर्यजति, स्वाहा करम कारम यजति। 33 संस्था में इस तरह के पद आए हैं। यहाँ 5 बार एक ही क्रियापद यजत का प्रयोग है। इससे एक ही अपूर्व की उत्पत्ति होनी माननी चाहिए। ऐसा मानने पर ये यजत पद क्रियापद का अभ्यास निरर्थक होगा, यह कहना उचित नहीं है, क्योंकि अनेक बार उच्चारण किया गया पद भी किसी अन्य अर्थ का बोधक नहीं होता। न केवल 5 बार 100 बार कहने पर भी पद का अर्थ वही जाना जाता है जो एक बार कहने पर। इसलिए अभ्यास के निरर्थक होने की आशंका निराधार है। वैसे भी अभ्यास समित तनुनुपात आदि देवताओं का विधायक होने से अनर्थक नहीं है। अतः इसे एक अपूर्व होना प्राप्त होता है। अपूर्व, ये अदृष्ट और अपूर्व ये बहुत खास है। आचार्य ने समाधान करते हुए कहा कि एकस्यैवं पुनः श्रुति विशेषाद अनर्थकम ही स्यात्। एक यजत क्रियापद का इस प्रकार फिर दोबारा श्रवण विशेष भेद कर्म भेद न मानने से अनर्थक निश्चित रूप से हो जाएगा। कि समिधो यजत, तरुनुपातम यजत इत्यादि प्रसंग में 5 बार पठित एक ही क्रियापद का इस प्रकार पुनः पुनः श्रवण तथा तथ्य का प्रयोजन है। वे सब याग परस्पर भिन्न कर्म है। यदि कर्म भेद न माना जाए तो यह पुनः श्रवण निश्चित ही अनर्थक होगा। अतः कर्म भेद होने से ये सब कर्म पृथक पृथक अपूर्व को उत्पन्न करते हैं, एक ही अपूर्व को नहीं। कि समिधो यजत इत्यादि वाक्य समित तनुनुपात आदि देवता का विधान करने से समर्थ है या कथक संगत नहीं, क्योंकि समिधो यजत आदि सब याग 10 पौर्णमास प्रकृति याग के विकृत अथवा अंगभूत याग हैं। हाँ, समित आदि ये 5 याग प्रयाज नाम से कहे जाते हैं। प्रकृति अर्थात प्रधान याग, पूर्व जिन यागों का अनुष्ठान किया जाए उनकी संख्या प्रयाज है।
जो प्रकृति याग के अंतर्गत किए जाते हैं उन्हें अनुयाज कहते हैं। 10 पौर्णमास प्रकृति याग के 5 प्रयाज और 3 अनुयाज होते हैं। सभी प्रकृति यागों में ऐसा नियम नहीं है, इसमें जो है कहीं कहीं कम और ज्यादा भी होते हैं। कि जो है ये मतलब जो प्रधान कर्म चाहे वो यजोत जुहोत कुछ भी हो, इसके अभ्यास की सार्थकता के लिए यह कहना अभी संगत न होगा कि पहला वाक्य समितो यजत याग का विधान करता है और अगले वाक्य उसका अनुवाद है, क्योंकि 10 पौर्णमासाभ्याम यजेत का श्रुति विधि वाक्य के प्रधान कर्म मानना उपयुक्त होगा। ऐसा प्राप्त होने पर आचार्य कहते हैं कि प्रकरणम तो पौर्णमास्याम रूप वचनारूपा वचनात्, सूत्र में यह पद निश्चय अर्थ को कहता है। पौर्णमास्याम पद साहचर्य से अमावस्या का भी बोधक होता है। अर्थ हुआ पौर्णमासी और अमावस्या पद जिन वाक्यों एवं यम एव विद्वान वे पढ़े हैं, वे वाक्य प्रकरण प्राप्त यदाग्नेयोष्टा कपाला आदि वाक्यों से विधान किए गए कर्मों के अनुवादक ही हैं, क्योंकि इन वाक्यों में याग के रूप द्रव्य व देवता के कथन न होने से ये जो है ये कहना जो है संगत नहीं कि विद्ध वाक्यों में पौर्णमासी अमावस्या एक वचनांत पदों से बहुत त्यागों का ग्रहण कैसे होगा, क्योंकि इन पदों का एक वचनांत प्रयोग वाले योगों में एक समुदाय के आधार पर है, जैसे शास्त्र लोक में जन कुल युग समा परिषद आदि पदों का प्रयोग सर्वमान्य है। सब जगह कहीं पौर्णमासी करते हैं, कहीं अमावस्या करते हैं। अब शिष्य जिज्ञासा करता है विद्वत वाक्य आग्नेय आदि याग के अनुवादक माने गए तो समीप में पठित होने से प्रयाज आदि याग भी उन्हें अनुवादक माना जाना चाहिए। ऐसी स्थिति सानिध्य समान हेतु से प्रयाज आधार आदि को भी प्रधान कर्म क्यों न माना जाए। सूत्रकार ने समाधान किया कि विशेष दर्शनाच सर्वेषां समेषु यह प्रवृत्ति ही स्यात्। विकृत यागों में प्रयाज आदि के अति देश विशेष के देखे जाने से भी आग्नेय आधा प्रयाज आदि सबके समान रूप होने पर निश्चय पूर्वक विकृत यागों में प्रयाज आदि की प्राप्ति हो जाए। आग्नेय याग जो है वो प्रधान कर्म है। प्रधान कर्म आग्नेय याग कि तमाम सब कुछ हुआ, वो जो होम होता है अग्नि प्रज्वलित की जाती है वही प्रधान है। हाँ, और सौर्य आदि विकृत यागों से प्रयाज आदि की प्राप्ति नहीं होगी, परंतु सौर्य याग में शास्त्र द्वारा प्रयाज की प्राप्ति बताई गई है। तैत्तिरीय संहिता में यो ब्रह्मवर्ष कामा स्यात् तस्मा एतम शौर्यम चरु निर्वपेत, जो ब्रह्मचर्य की कामना वाला होवे उसके लिए इस सूर्य देवता वाले चरु से याग करे। इस वाक्य निर्दिष्ट सौर्य याग में अतिदेश है। प्रयाजे प्रयाजे कृष्णरम जुहोति गुंजा रत्ती चुटली परिमित स्वर्ण के दाने से प्रयाज होम करता है। इस वचन में प्रकट सौर्य याग से प्रत्याज कृष्णल की आहुति देने का विधान है। यदि ये सब यज्ञ आदि के विषय में है। और ये जो है आगे बताते हैं कि गुणस्तु श्रुत संयोगात, सूत्र में यह पद गत सूत्र में निर्दिष्ट पक्ष को ठुकराता है कि यदाग्नेय आदि गुण कर्म है, प्रधान कर्म नहीं। गुणस्तु श्रुत संयोगात एवं विद्वान इत्यादि श्रुत के साथ संबंध होने से यह एवं विद्वान इत्यादि पौर्णमासी अमावस्या पदों से याग के विशिष्ट काल का निर्देश कर उस काल में अपूर्व कर्म का विधान करता है।
वहां द्रव्य देवता गुण की पूर्ति उक्त श्रुति यह एवं विद्वान के संबंध में तदाग्ने आदि वाक्य करता है। अतः वे वाक्य गुण विद्वत वाक्य अपूर्व विधि अर्थात प्रधान कर्म माने जाने चाहिए। कि वो वाक्य जो है वो उसका चिंतन और वो अपूर्व कर्म, ये अदृष्ट और अपूर्व ये विशेष हैं। यही प्रधान है। जो दृष्ट और जो कर्म देखे जाते हैं वो प्रधान नहीं है। जो अपूर्व और अदृष्ट है, जो छिपा हुआ है, कि वो जो है यानी छिपा हुआ कैसे जानेंगे? वो विचार से जानेंगे, भावना से। इसलिए भावना पर जोर दिया गया। हाँ, नहीं तो आदमी वैसे ही सब करता चला जाता है। ऋग्वेद में आया है कि यही चकार न सोऽस्य वेद यही ददर्श हिर्गिन तस्मा समातुर्यो नान्तः परिवीतो बहु प्रजा नरितमा विशेष। कि मनुष्य अंधाधुंध काम करता जाता है। क्यों करता जाता है? क्यों करना चाहिए? कोई मतलब नहीं है। कि जो है ये जो करता है उसके बारे में जानने का प्रयत्न नहीं करता। जो देख रहा है वो भी उससे छुपा हुआ है। यहां पर वो अपूर्व और अदृष्ट कर्मों की ओर संकेत है। यही चकार नसोऽस्य वेद, जो कर रहा है, जो होम करते जा रहे हैं, मतलब जो विषय उसी पर फोकस रखना है। कि जो हम यज्ञ करे जा रहे हैं, इसमें मूल भावना क्या है उस पर ध्यान नहीं देते। यही ददर्श, जो बड़े ही सुंदर रमणीक दृश्य होम आदि जो देख रहे हैं, यही ददर्श हिर्गुण तस्मात्, वो भी उसके पीछे क्या है, उसके पीछे जो है अदृष्ट कर्म क्या है, अपूर्व धर्म क्या है, वो भी उससे छुपा रहता है। तो वो जो है कैसे पता चलेगा? भावना से कि आखिर मैं यज्ञ क्यों करता हूं, इसका क्या प्रयोजन है। तब जो है वो कुछ समझ सकता है। और अगर वो नहीं समझता है तो मंत्र कहता है समातयो न अंतः परिवीतो, वो माता की योनि में यानी बार बार जन्म लेता है। समातयो न अंतः परिवीतो बहु प्रजा, यानी बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। और वो माँ के गर्भ में जो गर्भ से ढका रहता है, अज्ञान, गर्भ में ढका ही नहीं रहता, अज्ञान से ढका रहता है, दुख सागर से ढका रहता है। समातयो न अंतः परिवीतो बहु प्रजा, बार बार जन्म लेता हुआ। और बहु प्रजा का अर्थ ये भी है कि जो है कर रहे पता है नहीं, इसलिए अंदर भय है, असुरक्षा की भावना। और वो भय और सुरक्षा की भावना से बहु प्रजा, तमाम लड़के बच्चे पैदा कर करके सोचता इससे हमारी सुरक्षा होगी। बहुत से बच्चे पैदा करके, और अंततः क्या होता है? नैरित्मा विशेष, घोर संकट में जा पड़ता है। कई चकार नसोऽस्य वेद
यही सिंह तस्मात् समातुर्योनांता परिवीतो बहु प्रजा नैरित्मा विशेष। कि मनुष्य जो कर रहा है उसके बारे में जानना चाहिए। कि जो अदृष्ट कर्म है जो कर रहे हैं, इसका अदृष्ट कर्म क्या है, ये क्यों कर रहे हैं, इसका निमित्त क्या है, किस निमित्त से कर रहे हैं होम। और जो देख रहे हैं हम, हाँ, इसके पीछे क्या है, ये नाना वनस्पतियां, तमाम फूल आकर्षण हो रहा है इससे, उसकी क्या है, हाँ? इसके पीछे कौन है जो ये प्रकृति कितनी सुंदर दिख रही है। इस अध्यात्म में, हाँ, देखो कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें लगी। हाँ, आंख लगी हुई है, नासिका लगी हुई है, त्वचा चमक रही है, कान सुन रहे हैं। हाँ? कोई कोई आंख जो है लगा पाएगा, कोई साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर, कोई वैज्ञानिक कोई आंख बना के लगा पाएगा, कान बना के लगा पाएगा, कान खराब हो जाए, बना दे जरा। अब ये इतनी जो बढ़िया सुंदर चीजें हैं संसार में, देखो तमाम गुलाब, तमाम वनस्पतियां, देखते रह जाओ, तमाम दृश्य देखते रह जाओ। हाँ, ये गुलाब जो है, ये क्यों इतना फूल मुस्कुरा रहे हैं, क्यों, ये कहां से आ रहा है, ये जब कोई विचार करने लगता है तब वो जो है, अगर वो कोई व्यक्ति जो कुछ करे उस पर सोचना भी लगे, जो कुछ देखे उसके पीछे क्या है, ऐसा विचार करे, तो यही जीवन, यही कार्य, यही दृष्ट उसके लिए जो अभी तक घोर संकट में पहुंच जाता है, वो इन सब से उबार कर उस आनंद और सुख की अवस्था में पहुंच सकता है। सोचना लगे कि हम यज्ञ कर रहे हैं, इसका क्या प्रयोजन है। सामवेद कहता है कि अग्निमिंदानो मनसाधियम सचेत मर्त्या अग्निमिदे विवस्वभी। कि अरे ये जो बाहर होम करते हो इससे क्या हुआ अगर अंदर की आत्मा अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई। वो अंदर की आत्मा अग्नि प्रकट हो, यह जो है अदृष्ट धर्म है, अपूर्व धर्म है। कि वो अग्नि से ही संसार बना है। सूरज से, मान लो सूरज भी अग्नि का भंडार है, और वो सूरज पहले क्या था, वो अदृष्ट कर्म है। सूरज के पहले क्या था, वो अपूर्व धर्म है। कि सूरज पहले कोई था, उसी ने सूरज बनाया, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया। जब सूरज से पहले था जो चेतन तत्व, उसको जानने का संकेत करता है शास्त्र। तो सूरज, अब ये जितने रखे हमारे पूजा के अलमारी में, ये सूरज के पहले थे। अरे सूरज से पृथ्वी बनी तब आके कहीं पैदा हुए। हाँ, तो वो जो अदृष्ट और अपूर्व कर्म जो है, अपूर्व धर्म है, उसके जानने के लिए सब है। ये कौन हंसता है फूलों में छपकर, बाहर बेचैन है किसकी धन पर, कहीं रुनझुन कहीं गुनगुन कहीं पे नाचे जम। जमीन नाच रही है, कौन गति दे रहा है इसको, ये फूल खेल रहे हैं। ये फूलों में इतना जो कौन छिप करके हंस रहा है, ये सोचना चाहिए। इन सब के पीछे में विश्वकर्मा है, विश्व का रचने वाला, विश्व को बनाने वाला है, वह अपूर्व धर्म है, वह दृष्ट धर्म है। इस चेतन, इस अध्यात्म में वो चेतन आत्मा, जीवात्मा कह लो, उस जीवात्मा के कारण ही जो है, ये जो है इस शरीर में इतनी सुंदरता है, इतनी पवित्रता है।
और हम इसी को चमकाने में लगे हैं, इसी को पुष्ट करने में लगे हैं, पूरा जीवन निकल जाता है। वेद तो कहता है कि केतुम किण्वन न केतवे पेशो मर्या अपेश से समसद भी रजाए था। ऋग्वेद का मंत्र है गायत्री, कि ये शरीर तो मर्त है, मर्य है, मुर्दा। मुर्दा कैसा होता है? मुर्दा उसको कहते हैं चार कंधों पे जा रहा है। वैसा ही है शरीर, आज भी वैसे है, लेकिन आज हमको वैसा नहीं दिखता है। इसमें जो है इस मुर्दा कांत विहीन, सौंदर्य विहीन में सुंदरता लाता हुआ, केतुम किण्वन अकेतते पेशो मर्या अपेश से, इस मर्य शरीर में, मरणशील शरीर में जो ज्ञान है, जो पवित्रता है, जो सुंदरता है, वो जब हे आत्मन तेरे कारण है। हाँ, केतुम किण्वन अकेतवे पेशो मर्या अपेश से समुसद भी रजाया था, कि जो है इसका शरीर का वास्तविक स्वरूप जो है कब प्रकट होता है? जब ये गहरी नींद में पहुंच जाता, सुसुप्ति में पहुंच जाता, तब ये शरीर बिल्कुल जड़ हो जाता है। इसका चलना फिरना, उठना बैठना, सोचना विचारना सब बंद हो जाता है। और ये कब होता है? जब वो आत्मा अपनी शक्तियों को इनमें से समेट लेता है, तब ये बिल्कुल मुर्दा ऐसा पड़ा रहता है। वो तो, और फिर जब वो अपनी सब जागरण शक्तियों को बिखेरता है, फिर ये उठ खड़ा होता है, फिर सब कार्य करने लगता है। और जब ये आत्मन इस शरीर को छोड़ ही देता है, तब इसका जो है असली स्वरूप प्रकट होता है, जिस देह के लिए पूरा जीवन लगा दिया। तब ये जो है न इसमें कोई ज्ञान होता है, न कोई सुंदरता होती है, न कोई पवित्रता होती है। तब इसको कोई छूना पसंद नहीं करता। छूना पड़ जाए तो शौच आदि स्नान करता है, अपने को अपवित्र समझने लगता है। ऐसा ही अपवित्र शरीर जो इतना सुंदर, जो इतना पवित्रता पूर्ण ज्ञानपूर्ण दिखाई देता है, हे आत्मन ये तेरे समाये हुए के कारण दिखाई देता है। तेरे कारण इस देह में जो है ज्ञान है, सौंदर्य है, सुंदरता है, पवित्रता है। फिर भी ये मनुष्य जो है तेरे उस स्वरूप को नहीं देखता। कितना विचित्र बात है, जिसके कारण इस शरीर में सुंदरता है, ज्ञान है, चेतनता है, उसको नहीं देखता, इस शरीर को संभालने में लगा रहता है। ऐसे ही जो जितने भी बाहर यज्ञ याग होम जो कुछ हैं, उनका प्रयोजन उस अदृष्ट धर्म, उस चेतन तत्व को जानना है। उसके बगैर ये व्यर्थ है। इनमें कोई सुख नहीं, कोई आनंद नहीं, शरीर को और जड़ बना देंगे। इनका इतना ही प्रयोजन है कि इनके अनुष्ठान से हम वो वास्तविक यज्ञ, अपूर्व और अदृष्ट कर्म यानी ध्यान वो प्रारंभ कर दें। यही इनका प्रयोजन है, यही प्रयोजन है। और आगे भी इस संबंध में उपदेश मार्स जैमिन ने किया है। उस सबको जो है इस प्रसंग में पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिए जो है अगले आख्यान में बताने का प्रयत्न करेंगे। तो ये जो मीमांसा शास्त्र है,
ये जो कुछ हम कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, इसकी वास्तविकता को समझें। हाँ, ये कान थोड़े सुन रहे हैं, नाक थोड़े सूंघ रही है, ये आंख थोड़े देख रही है। वो इसके पीछे जो चेतन तत्व है, जो आत्मा है या जीव कह लो, वह वास्तविक सत्ता है। उसको जब देखने का प्रयास करेंगे तो हमको अदृष्ट और अपूर्व धर्म यही है। इस शरीर में जो है, जो अपूर्व है वो आत्मा है, और वो जो उस आत्मा से जुड़ने का प्रयत्न करना, यही अदृष्ट कर्म है। अदृष्ट मतलब सब ज्ञानेंद्रियों को समेट के, सब चित्तवृत्तियों का निरोध करके, जो अंतर्मुखी होकर के वो जो है कोई उस आत्मा को देखने का प्रयत्न करता है, यही जीवन का उद्देश्य है। और इससे फिर सुख और आनंद की वर्षा प्रारंभ किया। जो ध्यान करते हैं ठीक से, वो इस बात को समझ सकते हैं। इसलिए बस कुछ नहीं, शिव शिव जपो और बैठ के जो है प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। साकार रूप में पूजा के लिए शंकर भगवान की फोटो लगा दो, बस इतना ही करना है। इसी के साथ आज का व्याख्यान समाप्त करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा बढ़ा बढ़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त हो, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, हमारे जीवन में दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार का कष्ट न आए। ओम शांति शांति शांति। जय शिव।